Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to practice some questions based on sentence rearrangement for upcoming examinations. So let's start. इसको पॉज करके रन कीजिए. बी से ही स्टार्ट हो रहे हैं सारे ऑप्शंस. नूडल्स आर द स्टेपल फूड इन मैनी कल्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड. तो यहाँ नूडल्स की बात की जा रही है. बी के बाद क्या आना चाहिए? क्या सी आ सकता है? देखो, दे आर देन सर्व्ड विद अ सॉस और इन सूप. फिर उनको तब सर्व किया जाता है, मतलब बाद में उनको उसके बाद सर्व किया जाता है. तो सर्व तो बाद में करेंगे, पहले तो प्रिपेयर किया जाएगा, है ना. दे आर देन सर्व, तो ये बाद में आएगा. वैसे भी देन है यहाँ पे. देन सर्व मतलब तब उनको सर्व किया जाता है, तो पहले कोई प्रोसेस होगा, उसके बाद उन्हें सर्व किया जाएगा. तो ये हमारा बी और सी तो नहीं होगा. बी और सी हट गया, तो फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन हट गए. बी डी ए सी या बी ए डी सी. बी के बाद देखो, अगर हम डी लगाए, बी में नूडल्स के बारे में बताया जा रहा है. नूडल्स आर द स्टेपल फूड इन मैनी कल्चर्स. और उसके बाद अगर डी आता है, हाउएवर ऑल वेराइटीज आर यूजुअली कुक्ड इन बॉइलिंग वाटर. और हाउएवर का एकदम से कॉन्ट्राडिक्शन कुछ बैठ नहीं रहा. तो क्या बी के बाद ए आना चाहिए? देखो, नूडल्स आर द स्टेपल फूड इन मैनी कल्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड. While the long thin ones are the most common, there are many other varieties. सबसे कॉमन है जो पतली नूडल्स आती है, थिन वाली. और भी कई वेराइटीज हैं. फिर उसके बाद की जा रही है डी में, however all varieties are usually cooked in boiling water. फिर उसके बाद सी, they are then served with a sauce or in soup. तो ये पूरा प्रोसेस बन गया. बी ए डी सी हमारा आंसर होगा. बी ए डी सी. सबसे पहले नूडल्स के बारे में बताया गया है, फिर वेराइटीज की बात की हुई है, और डी में बताया गया ऑल वेराइटीज. पहले हमने वेराइटीज का मेंशन किया, फिर वेराइटीज के बारे में बताया कि सारी वेराइटीज बॉइलिंग वाटर में ही बनाई जाती हैं, और फिर उन्हें सॉस और सूप के साथ सर्व किया जाता है. आंसर हो जाएगा बी ए डी सी. बी ए डी सी. नेक्स्ट देखिए, इसको तुम कीजिए. ए बी सी डी किससे स्टार्ट होगा आंसर? देखो, क्या आपका आंसर ए से स्टार्ट हो सकता है. However, they ignore the truth that progress and success. दे इग्नोर, तो दे से पहले किसी की बात की होगी, प्रोनाउन या नाउन आएगा उससे पहले. और हाउएवर से भी फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट नहीं करते, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा. यूजुअली स्टार्ट नहीं होता हाउएवर से फर्स्ट सेंटेंस. क्या बी से स्टार्ट हो सकता है? द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी इज टू फाइंड फॉल्ट्स इन द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट. हो सकता है ह्यूमन टेंडेंसी, ये प्रवृत्ति है कि जो भी सरकार नीतियां बनाती है, पॉलिसी योजनाएं बनाती है, उसमें लोग गर्मियां निकालते हैं. टी से स्टार्ट हो सकता है. सो पीपल ओपनली क्रिटिसाइज एंड कंडेम द पॉलिसी मेकर्स. सो पीपल तो अब लोग, दो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, निंदा आलोचना करते हैं पॉलिसी मेकर्स की. तो कुछ कंटेक्स्ट में बात की लग रही है ना. सो से हम ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते सेंटेंस. सो पीपल क्रिटिसाइज द पॉलिसी मेकर्स, तो पहले कुछ पॉलिसी की बात की होगी, पॉलिसी मेकर्स की बात की होगी. तो हम सौ से भी स्टार्ट नहीं करेंगे. बी से या सी से स्टार्ट होगा? सी से देखिए, दे ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर देयर स्लो प्रोग्रेस. अब ये दे किसके लिए आया, देयर किसके लिए आया, इसमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा. ये दोनों प्रोनाउन है, इनसे पहले नाउन आया होगा. ये भी नहीं होगा. आंसर हो जाएगा बी, बी डी सी ए. बी डी सी ए, द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी वाला ही हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा, वो इंट्रोडक्शन है. बी डी सी ए. नेक्स्ट देखिए, इसको डन कीजिए.
देखो आपका आंसर क्या बी से स्टार्ट हो सकता है, BDCA। दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। इस बदलाव को दो तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। दिस चेंज, तो पहले किसी चेंज की बात की होगी, तो बी से स्टार्ट नहीं होगा फर्स्ट सेंटेंस, हटा दो बी वाले ऑप्शन। CBD है या CADB? अब पेयरिंग से ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा है दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, और फिर अगर आप डी देखो, फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स एंड सेकंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज, तो दो वेज बताए गए हैं डी पे, तो बी के बाद डी होना चाहिए, बी के बिल्कुल बाद डी होना चाहिए। तुम्हारा आंसर हो जाएगा CBDA, CBDA। ठीक है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। जब पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, जो कंट्री में रहने वाले लोग होते हैं, निवासी, उनमें चेंज आ जाता है, उनकी संख्या में, नंबर में चेंज आता है। दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन टू वेज, इसको दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है इस बदलाव को। पहला एब्सोल्यूट नंबर और दूसरा परसेंटेज में, कितने प्रतिशत जो पॉपुलेशन में, जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है उस तरीके से। However, the rate of population increase is another important factor टू कंसिडर, मतलब किस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसको भी कंसिडर करना चाहिए। तो CBD है हमारा आंसर होगा, CBD है। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू।